आपके लिए कंस्ट्रक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको हम लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सर्कल का कंस्ट्रक्शन जो है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि आपका एक क्वेश्चन होता है कि एक सर्किल होगा, जैसे एक सर्किल दिया हुआ है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर दो टेंजेंट खींचना है। जिस एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं ओपी, क्या है डिस्टेंस, जो कि आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है दो, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं टेंजेंट का। तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस बनेगा। तो क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है इसमें कि हम उस कंस्ट्रक्शन को कैसे बनाएंगे जिस कंस्ट्रक्शन में एक सर्किल विथ गिवन रेडियस दिया रहेगा और उस सर्किल के सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस से आपको टेंजेंट खींचना है। मान लो क्वेश्चन दिया है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाना है और 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से उस पर दो टेंजेंट खींचना है। तो आप क्या करेंगे, स्केल में आप 5 सेंटीमीटर मीजर कर लेंगे। ये स्केल जो होगा, स्केल पर आप 5 सेंटीमीटर मीजर कर लेना, मान लेना ये 5 सेंटीमीटर है। तो कॉपी पर रख के आप एक सर्किल इससे क्या बना लोगे। ये आपका एक सर्कल बन गया, ठीक है, जहां आपको सेंटर पता रहेगा। तो सर्कल तो हमने बना लिया 5 सेंटीमीटर से। यहां से आप 12 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा। ओ से पी का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर हो गया। ये दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। अब इस पी से इस पर दो टेंजेंट खींचना है। तो हम कैसे खींचेंगे, तो हम इस ओपी का राइट बाइसेक्टर खींच लेंगे, ठीक है, मोर देन हाफ लेके। और मोर देन हाफ लेके आप एक ओ से दीजिएगा। ओ से दोनों तरफ हम देंगे, एक इस तरफ से आर्क आएगा और सेम रेडियस से पी से भी देंगे। तो ये दोनों आर्क क्या कट जाएगा। आप इसको मिला दीजिए, ब्रेक लाइन से मिला देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा आप इसको ओ डैश दे दीजिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ओ डैश को सेंटर लेके और ओ डैश ओ रेडियस लेके ओ पर इस मेटल को रखना है और पेंसिल को ओ पर रख के फिर आप एक सर्किल बनाएंगे, जो एक सर्किल एक तरह से बन जाएगा। तो आप खुद देखिएगा कि आप जो बाद में सर्किल बनाते हैं वो प्रीवियस सर्किल को दो जगह क्या काटता है। उसका नाम आप ए और बी दे दीजिए। इस ए को पी से ज्वाइन कर दीजिए, बी को पी से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप खुद देखिएगा कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देगा आपको, ध्यान दीजिए, एक सर्किल रहेगा। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचना है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया था। अब जो एक क्वेश्चन होगा उसमें ये एंगल दिया होगा और इस एंगल को कहते हैं हम इंक्लाइंड एंगल। दोनों टेंजेंट के बीच के जो एंगल बनते हैं उसको हम इंक्लाइंड एंगल करते हैं। तो ये मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमेशा थ्योरी में याद रखना है कि जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप दो टेंजेंट खींचते हैं और दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है, 180 बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो सेंटर पर कितना बनाएगा, 120। तो आपको ये एंगल नहीं बनाना है, इसके सप्लीमेंट को सेंटर पर बना देना है। ये एंगल खुद बन जाएगा। कैसे, तो आप फिर देखिए कि मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल था। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बना लिए हम, ठीक है। और एक रेडियस आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिएगा। रेडियस 60 डिग्री पर इंक्लाइन था। अब आप बताइए कि अगर 60 पर इंक्लाइन है तो उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, उसका सप्लीमेंट।
और 60 का सप्लीमेंट कितना होता है 120 डिग्री। तो हम इस सेंटर पर 120 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ 120 बना लिए, इसको बन गया। ये भी आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, यहाँ 90 बना देंगे, इसको ऐसे 90 बना देंगे और इस पॉइंट पर भी क्या 90 बना के आप इसको मिला दीजिएगा। ये P पर मिला। तो चूंकि आपने यहाँ कितना बनाया था 120 डिग्री, जब ये 120 बनाए थे तो ये खुद कितना 60 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये दो टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है और उस सर्किल को हम बना सकते हैं जिस सर्किल में जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचे जाएंगे तो दोनों टेंजेंट का पॉइंट पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन एक पूछता है कंसेंट्रिक सर्किल्स का। ध्यान दीजिए कि आप देगा कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस का कंसेंट्रिक सर्किल्स। कंसेंट्रिक सर्किल तो आप जानते हैं कि एक ही सेंटर से क्या दो टेंजेंट खींचते हैं। अब इसको पहले आप समझिए। देखिए ये जो हम लाइन खींचे हैं वो आउटर सर्किल का क्या है, कॉर्ड है, बट स्मॉलर सर्किल का क्या टेंजेंट है। तो अब आपका क्वेश्चन देगा कि कंसेंट्रिक सर्किल्स होगा और आउटर सर्किल में कोई पॉइंट होगा और उस आउटर सर्किल के पॉइंट से इनर सर्किल पर क्या दो टेंजेंट खींचना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस बन गया। मान लो 3 और 5 सेंटीमीटर का कंसेंट्रिक सर्किल बनाना था तो फिर हम 3 सेंटीमीटर को पहले बना लिए, ये सेंटर है। इसी सेंटर से फिर हम 5 नाप लिए, 5 का लेके एक सर्किल बना दिए और उसके बाद यहां पर मान लो आप एक पॉइंट ले लो P और ये O है। O को P से आप ज्वाइन कर दीजिए। अब OP का फिर क्या करेंगे, आप राइट बाइसेक्टर खींच देंगे और एक ऐसा सर्किल फिर बना देंगे इस सेंटर को और इस रेडियस को लेके। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इनर वाला सर्किल को दो जगह काट रहा है और इस पॉइंट को आप इस P से क्या मिला देंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि दो कंसेंट्रिक सर्किल्स बना जिसमें आउटर सर्किल के बाउंड्री पर एक पॉइंट था। इस पॉइंट से क्या दो टेंजेंट खींचा गया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देगा कि एक लाइन सेगमेंट खींचो। उस लाइन सेगमेंट का जो दोनों एंड है, दोनों एंड पर किसी गिवन रेडियस से दोनों छोर पर दोनों एंड पर सर्किल बने होंगे। एक एंड से दूसरे एंड वाला सर्किल पर टेंजेंट खींचना है और दूसरे एंड से पहले वाला एंड पर जो सर्किल बना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक AB एक लाइन सेगमेंट खींचो जिसका लेंथ क्या 8 सेंटीमीटर है। तो मान लो हमने AB खींच लिया, ये AB कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि A को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींचो, खींच दिए। और B को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींचो। चलिए ऐसे सर्किल खींच दिए, दोनों छोर पर सर्किल बना हुआ है। अब A से इस पर टेंजेंट खींचना है और B से इस सर्किल पर टेंजेंट खींचना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि AB जो है उस AB का हम राइट बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके AB का राइट बाइसेक्टर खींच देंगे। ये पॉइंट होगा O पर आप मेटल रख दीजिएगा और A पर पेंसिल रख के फिर एक ऐसे सर्कल बनाएंगे जो दोनों सर्कल को काट रहा है। देखिए इसको और इसको आप क्या करेंगे A से मिला देंगे। A से इस पर टेंजेंट बन गया और इस पॉइंट को आप B से ज्वाइन कर देंगे तो B से टेंजेंट बन गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी क्या बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देगा कि एक सर्किल बनाना है
जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। चलिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बना लिए हम। अब 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपने जो सर्किल बनाया, उस सर्किल के डायमीटर होगा ना कुछ, ये डायमीटर है, तो कह रहा कि डायमीटर को आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो 7 सेंटीमीटर पर। ओ से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां से ये 7 सेंटीमीटर पर पी दे दीजिए और यहीं से 7 सेंटीमीटर पर आप क्यू दे दिए। अब कह रहा कि पीओ से इस पर टेंजेंट खींचो और क्यू से भी इस पर टेंजेंट खींचो। तो कैसे संभव होगा? तो हम ओपी का राइट बाइसेक्टर खींच लेंगे इस तरह से, एक ऐसे सर्किल बनेगा, इसको आप ऐसे मिला दो, इससे मिल गया। फिर ओ क्यू का भी क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर खींच देंगे, इसको सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके फिर एक ऐसे सर्किल बनाएंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से किसी भी सर्किल के एक्सटेंडेड डायमीटर के एंड से हम उस गिवन सर्किल पर 2 टेंजेंट क्या खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसमें आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि दिया है कि एबीसी एक ट्रायंगल बनाना है, उसका बीसी जो है 8 सेंटीमीटर है, एबीसी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, एबी 6 सेंटीमीटर है, बी से एसी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है बीडी, फिर बीसीडी का सरकम सर्किल बनाना है, फिर ए से उस सर्किल पर क्या टेंजेंट खींचना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें बी राइट एंगल है, बीसी 8 सेंटीमीटर है। आप देखिए, तो आप पहले बीसी खींच लेंगे, बीसी 8 सेंटीमीटर खींच दिया और बी पर हम 90 डिग्री बना देंगे, बना दिए। और बी से नाप के 6 सेंटीमीटर काट लेंगे, ये ए हो गया और ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। अब आपको करना क्या है, बीसी का मिड पॉइंट ले लीजिएगा 4 सेंटीमीटर, बीसी का मिड पॉइंट ले लीजिएगा 4 सेंटीमीटर, मान लो ये ओ है, ध्यान दीजिएगा। और हम ओ पर मेटल रख के बी पर पेंसिल रख देंगे और एक इस तरह का आपको खुद एक सर्किल बन जाएगा। तो जिस पॉइंट पर कटेगा, इस एसी से टच करेगा, वही क्या सीधा डी हो जाएगा। इसमें मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूं। इस डी को बी से ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। तो बी डी क्या हो गया, इस पर परपेंडिकुलर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं साफ फिगर बना रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा था कि पहले बीसी खींचे 8 सेंटीमीटर, यहां 90 डिग्री बना दिए, इसमें एक काट लिए और ऐसे एक सर्किल बना दीजिएगा। कितना रेडियस का है, 4 सेंटीमीटर के, इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, यहां डी देके इसको ज्वाइन कर देना, ये परपेंडिकुलर सीधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्किल तो बन ही गया। अब ए को सीधा ओ से क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे और ओ ए का राइट बाइसेक्टर खींच दीजिए। ओ ए का राइट बाइसेक्टर खींच दीजिएगा, ये पॉइंट हो गया ओ डैश, और ओ डैश पर मेटल रख के और ओ पर पेंसिल रख के एक ऐसे सर्किल बना दीजिएगा जो आप खुद देखिएगा कि बी से पास कर रहा है। तो बी तो ए से ऑलरेडी ज्वाइन है, इसको भी आप ए से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इस सर्किल पर क्या 2 टेंजेंट बन जाएगा। इस तरह से आप सर्किल के इतने कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप ये 4-5 क्वेश्चंस बना लेते हैं तो इसी 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर हम और आगे आपको बताएंगे।